दया करती हो दुखिया जन पर, दया करती हो दुखिया जन पर। दाता जग के आनंदकारी, दया करती हो दुखिया जन पर। दाता जग के आनंदकारी, तेरी दया से तेरी कृपा से रे, तेरी दया से तेरी कृपा से रे, अभय सदा गणपति शुभ दर्शन से, अभय सदा गजानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव स्वामी की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री शौनक जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, देव धर्मराज महाराज की जय, देव नारायण भगवान की जय, रामदेव जी महाराज की जय, तेजा जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, अम्बे मात की जय, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का ये वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण, परम पूज्य मेरे माता पिता, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव, मेरे कुलदेव, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा में मूल पाठ करने वाले हमारे पंडित जी दीपक जी शर्मा, हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए कल ही जिनसे हमने आग्रह किया था वो लगभग 8-10 साल पहले हमारी डिगलाखेड़ी में पधारे थे मूल पाठ करने वाले ऐसे हमारे पंडित श्री गजानंद जी शास्त्री जी बिलपान से पधारे हैं। देवबल्डा के आप पुजारी जी हैं, हमारे गांव के पुजारी जी, सभी विद्वान ब्राह्मण देवता, गांव के हमारे गामोठी जी, मंच पर विराजमान सभी कलाकार बंधु, साउंड के हमारे ऑपरेटर, हमारे कथा के जजमान,
गांव के आसपास गांव से पधारे तथा दूर दूर से पधारे हुए सभी महानुभाव, मेरी माता बहनें, साउंड के हमारे ऑपरेटर कुशवा जी, उनकी पूरी टीम और YouTube पर लाइव चल रहे कार्यक्रम में सुनने वाले सभी श्रोतागण, आप सब हृदय में निवास करने वाले उस परब्रह्म परमात्मा को इस व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम वंदन सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। षष्ठम दिवस की पावन बेला, जिसमें हम बड़े ही मंगलमय भाव के साथ आज छठे दिन की पावन बेला में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से निर्विघ्नता निश्चिंतता बनी हुई है और बड़े ही मंगलमय भाव के साथ हम आज कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए थोड़ी देर के लिए वही भगवान से हम प्रार्थना कर लें, सदगुरुदेव भगवान से कि प्रभु 84 लाख योनि में भटकने के बाद ये मनुष्य का जन्म मिल गया है। हे प्रभु, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए और आपकी कृपा से ये मनुष्य जन्म हमारा जो मिला है ये सार्थक हो जाए। प्रभु, ऐसी परमात्मा से, सदगुरु से प्रार्थना करते हुए आइए बड़े सुंदर भाव के साथ आज के कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। बड़े सुंदर भाव के साथ ताली बजाते हुए गाते हुए, वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुलाबन, वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुलाबन, हारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुलाबन, हारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नहाया। 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 मारी निर्मल, मारी निर्मल, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। ओ वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुलाबन, हारी जाऊं रे। हर सतगुरु आंगन
सखिया मिलकर गाओ सरना तिलक लगाओ, सखिया मिलकर गाओ सरना में तिलक लगाओ, सखिया मिलकर गाओ सरना में तिलक लगाओ, गुरुदेव ने बताओ मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुराबल हारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बुरा बलि हमारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे। सतगुरुदेव भगवान की जय। षष्ठम दिवस की ये पावन बेला जिसमें बड़े ही मंगलमय भाव के साथ निर्विघ्नता निश्चिंतता बनी हुई है, बड़े ही आनंद बरस रहे हैं। श्रोता और वक्ता का नैमिषारण्य की भूमिका में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम दिवस में भी निवेदन मैंने किया था कि 84 लाख योनि में भटकते भटकते ये मनुष्य का जन्म मिला। कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी जीव चराचर अनेक प्रकार की योनियों में भटकते भटकते मनुष्य का जन्म मिल गया और भगवान की कृपा से यह सत्संग भी हमें प्राप्त हो गया, वरना शास्त्रों में तो स्पष्ट बताया है, कहा है, संत महात्मा भी कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, संतान पत्नी धन दौलत, ये तीन वस्तु ऐसी है, तीन चीज ऐसी है कि चाहे जीवन में व्यक्ति पुण्य करे पाप करे अधर्म करे धर्म करे अनाचार अत्याचार करे तो भी परमात्मा की कृपा से ये तीन चीजें उसे मिलती ही है। संतान का सुख, पत्नी का सुख और धन दौलत। लेकिन दो दुर्लभ वस्तु ऐसी है और वो बताई है, संतों का मिलना और हरि कथा को श्रवण करना, भगवान की मंगलमय कथा को सुनना और संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाना। ये जन्म जन्मांतर का जब कहीं पुण्य उदय होता है तब कहीं जाके सत्संग और संत हमें प्राप्त होते हैं, भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हमें भगवान की मंगलमय दिव्य कथा, और कथा भी कैसी, श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करने को मिल रही है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी अनाधिकारी समझकर सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया। वो सत्संग, वो कथा हमें मिल रही है, वो कथा अमृत हम प्राप्त कर रहे हैं। और प्रतिदिन कथा के आरंभ में भी इंद्रदेव की कृपा हो रही है, आरती के समय भी भगवान की कृपा हो रही है। 6 दिन हो गए सलंग पानी गिर रहा है, यानी कि भगवान की कृपा है। देखो, शुभ काम अगर कोई हो और उसमें 2 बूंद भी अगर पानी की बूंद गिर जाती है तो उस आयोजन को सफल मानते हैं, सार्थक मानते हैं। यहां तो प्रतिदिन भगवान की कृपा हो रही है, इंद्रदेव इतने प्रसन्न हैं। और आज तो विशेष करके पानी आएगा। मलपुरा धीरज सिंह जी के लिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं आया है तो भेजांगा आज पानी तुम्हारे भी, क्योंकि आज इंद्रदेव का अपमान होने वाला है। कथा में भी इंद्र देवता जब नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, खूब बरसात करते हैं। तो प्रसंग भी कुछ ऐसा है, तो इसलिए पानी तो आज आना ही है।
गोस्वामी तुलसीदास जी की वो चौपाई मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है, कृपा मिलती है, तब भगवान की कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग सुलभ होता है। और जब सत्संग सुलभ होता है, प्राप्त हो जाता है, तभी कहीं जाकर विवेक की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग पुरुषार्थ का फल नहीं है। अगर हम सोच लें कि हम सत्संग को प्राप्त कर लेंगे पुरुषार्थ के बल पर, तो संभव नहीं है। देवनखेड़ी वाले अगर सोच ले कि अपन तो रोज चलेंगे 12 बजे पहुंच जाएंगे, तो रोज आई रही है, कल आई पाया गई गोड़ा गोड़ा पानी नदी में। वो भाग्य में नहीं था, परमात्मा की कृपा नहीं थी। मुझे भी कमी महसूस हुई, पर क्या करें, परमात्मा की कृपा नहीं थी, सत्संग सुलभ नहीं हो पाया। सत्संग पुरुषार्थ का फल नहीं है, धन से खरीदा नहीं जा सकता। वरना देवताओं के राजा इंद्र तो अमृत के बदले में कथा अमृत प्राप्त करना चाहते थे। अमृत के बदले कथा अमृत, तो भी अस्वीकार कर दिया, अनाधिकारी समझकर सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया कि तुम्हें अधिकार नहीं है। वो कथा अमृत हमें सहज ही प्राप्त हो रहा है। और आज छठे दिन तक की पावन दिव्य कथा में हम निर्विघ्नता से, निश्चिंतता से प्रवेश कर रहे हैं। ये उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, अनुकंपा है। वरना 3 चीजें, संतान, पत्नी, धन दौलत, हर किसी को प्राप्त हो जाएगी, हर किसी को। कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी, इन्हें भी संतान प्राप्त होती है, इन्हें भी भोजन मिल जाता है, ये भी आराम करते हैं, ये भी घर बनाते हैं अपने रहने के लिए। लेकिन परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा है कि हम मनुष्य बने हैं। अब मनुष्य बनने के बाद भी अगर यही कार्य करें, खूब परिवार को आगे बढ़ाया, खूब धन कमाया, खूब अच्छा मकान बनाया, खूब भोजन करा और खूब आराम करा, ये काम तो हम पिछले कई योनियों में करते करते आए हैं। ये काम करते करते ही मनुष्य में योनि में प्राप्त हुए हैं। अब यहां आकर परमात्मा की कृपा से कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए, वही ज्ञान हथौड़ा हाथ लिए सदगुरु मिलिया सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। परीक्षित महाराज अपने जीवन का एक एक क्षण का सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाला 7वां दिन यानी कल का दिन मेरा आखिरी दिन है। इसमें मैं अपने जीवन का सदुपयोग करता हुआ मरण सुधार लूं। अंत समय मेरे जब प्राण निकले तो आधि, व्याधि, उपाधि, ये त्रिविध प्रकार के दोष हैं, दुख हैं, ये न सताए। आदि यानी कि आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये त्रिविध प्रकार के दुख, इन तीनों प्रकार के दुखों से मैं परे हो जाऊं।
अब सहज भाषा में कैसे निवेदन करूं? त्रिविध प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि। इतना कह के आगे निकलूंगा, मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगी बात। क्या है आदि व्याधि उपाधि? जो तीनों प्रकार के दुख हमें मृत्यु के समय सताते हैं, और इन दुखों में अगर हम पड़े हैं तो फिर समझ लेना मुक्ति नहीं हो सकती, फिर जन्म लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। आदि यानी कि अभाव का दुख। कोई चीज हमारे पास नहीं है, तो जो चीज हमारे पास नहीं है उसको कहते हैं अभाव का दुख। व्याधि, कोई बीमारी है, उस बीमारी का दुख। उपाधि यानी कि घर में चीज है लेकिन उस चीज का हमें घमंड है, अहंकार है, ये उपाधि का दुख। जैसे उदाहरण एक निवेदन करूं, घर में मोटरसाइकिल नहीं है, अभाव है। बीआईजी साहब को टेलीफोन आयो कि अर्जेंट जानो, 5 बजे रात के फोन आयो ने जल्दी पहुंचनो के मुंडे मरनो हो, चली जाओ, अंतिम समय में चली रही है, खरखरी चली रही है बीआईजी के। तो पड़ोस में गया ने मोटरसाइकिल मांगी, ना पड़ोसी ने मना कर दी कि भैया हम हमारे वाले लाया यार, रोज के रोज मांगोगे काम नहीं चलता। अब जब पड़ोसी ने मोटरसाइकिल मना कर दी तो कितना दुख आता है कि 4000 का कांदा है, छोरा 1-2 कट्टी ज्यादा ले जा, पर मोटरसाइकिल ले के आ जाए, वैसे रोज रोज को मांगनो खत्म कर। यह है आदि का दुख, अभाव का दुख। अब व्याधि, बीमारी, गाड़ी तो है घर में, चलाना नहीं आता, गाड़ी को चलाना नहीं आता। तो जब भी कोई खबर किसी की आए, कहीं जाना हो तो अड़ोसी पड़ोसी के बुलाओ के लिए चल जाए यार, थोड़ा गाड़ी चले लीजिए। तो पड़ोसी के अंदर ही जाके गाड़ी ले आए, चलानो सीखी जाओ यार, रोज का रोज हम फ्री नहीं हमारा घर से, इतना कि हमारा लेन चलाने छोड़ा वापिस। ये व्याधि का दुख। उपाधि, गाड़ी घर में है, अच्छी पेटी पैक रखी, चलाना भी आता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, आधि का दुख भी नहीं है, व्याधि का भी नहीं है। पड़ोसी रोज मांगवाए, एक दिन नहीं छोड़े कि दीजिए मारे बड़ौदे जानो, कि दीजिए मारे मुरावर जानो। तो उपाधि को दुख, होने का दुख है ये कि मैं अपने लिए लाया हूं भैया गाड़ी, तू रोज मांगेगा तो कैसे काम चलेगा। यह है उपाधि का दुख। एक दुख है जो ना है हमारे पास, अभाव का दुख। दूसरा जो है लेकिन बीमारी ऐसी है कि उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, व्याधि का दुख। और तीसरा, होने के बाद अहंकार आ जाता है, ये व्याधि, उपाधि का दुख। ये त्रिविध प्रकार के दुख है जिनको कहा है आदि व्याधि उपाधि। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों प्रकार के दुखों का शमन करने वाला ग्रंथ अगर कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 5,76,000 अक्षर भागवत। एक एक अक्षर मुक्ति दिलाने वाला है, एक एक अक्षर। परीक्षित महाराज सदुपयोग करते हुए गंगा नदी के तट पर गुरुदेव सुखदेव स्वामी से प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, भगवान ने और कौन कौन सी लीलाएं की है। कल हमने पूतना उद्धार की कथा, सकटासुर का उद्धार हुआ, तृणावर्त का उद्धार हुआ, धेनुकासुर का हुआ, अघासुर का हुआ, कालिया नाग का मर्दन हुआ। ऋषि पत्नियों को उपदेश दिया भगवान ने। यहां से छठे दिन की कथा में हम आज प्रवेश कर रहे हैं। उससे पहले आइए 2 मिनट के लिए भगवान का भजन ताली बजाकर संकीर्तन करते हुए हम सब करेंगे। पश्चात आज का ही दिन है कथा का, कल संक्षिप्त में कथा रहेगी।
कल कथा का समय भी 10 बजे से रहेगा, 10 से 12। कथा के बाद भी हमारे गुरुजी भी ये सूचना देंगे, लेकिन वो विषय निकला तो मैं बता दूं। जानो नहीं धीरज सिंह जी, ये ऋण अपने तो 10 से 12 का समय रहेगा। जिन जिन को कथा में पूजन करना है वो यहीं पूजन करेंगे। शोभा यात्रा कल गांव में नहीं निकलेगी। नित्य मेरी माता बहनें, वो बिगला खड़ी का नियम है, को रंगोली बनाते हैं घर के सामने, रंगोली पे भागवत जी को ले चलते हैं, खड़े होते हैं, वो परंपरा है। इसलिए निवेदन है कि आप समय का सदुपयोग करें। मौसम अनुकूल नहीं है तो मौसम का भी ध्यान रखते हुए, समय की मर्यादा भी है, कल भंडारा के आयोजन भी है, तो कल 10 से 12 का कथा कार्यक्रम यही पूजन होगी पुराण की, और यही हम प्रसाद का आनंद लेंगे। 10 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी। उस पूर्णाहुति में मैं भी सम्मिलित रहूंगा ईश्वर की कृपा से, और यही अपन कथा प्रारंभ करेंगे। ये कल की सूचना है। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का भजन करते हुए आगे बढ़ें। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने के रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने के रसिक बुलाए। ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए, ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए। सखिया देखे डगरिया, सखिया देखे या आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को बस दर्श दिखा जा। आगे आगे बजा जा मुरलिया, आगे बजा जा मुरलिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। आजा 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 संवरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां पर छठे दिन में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव ऋषि पत्नियों को किस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया, वो दिव्य कथा श्रवण करवाने की कृपा करें। प्रश्न है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा,
एक बार सब ग्वाल बाल जंगल में गैया चराने जाते हैं। आज भोजन लाना भूल गए। दोपहरी में जो भोजन करते हैं वो भोजन लाना भूल गए थे। तो उन ग्वाल बालों ने सहज ही कन्हैया से कहा कि कन्हैया तू बड़े बड़े काम करता है, हमें विश्वास नहीं होता। पूतना का तूने उद्धार कर दिया, पहाड़ जैसी ऐसी राक्षसी उसको तूने मार दिया, मुक्ति प्रदान कर दी। लोग ये कहते हैं तू भगवान है, लोग ये भी कहते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। तूने सकटासुर को मार दिया, तृणावत को, धेनुकासुर को, अघासुर को, ऐसे अनेक राक्षसों को तूने मारा है, हमें भरोसा नहीं होता। तूने कालिया नाग को निकाल दिया यमुना से, ये भी हमने सुना देखा। अगर तू कोई तांत्रिक हो तो ऐसा बता, तू जादू तो ना जानता हो तो ऐसे बता, हम तेरे पे विश्वास कैसे करें। देखो बड़ी भूमिका बनाई उन ग्वाल वालों ने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो ये बताओ। भाई तुम मुझे भगवान मानो न मानो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम सब मेरे सखा हो, बस यही रिश्ता मैं तुमसे रखना चाहता हूं। ये मेरे भाव हैं। तुम्हारे मन में ये भगवान वाली बात क्यों आई? किसने कहा कि मैं भगवान हूं? अरे जो भगवान तुम्हारे अंदर है वही मेरे अंदर है। भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को समझा रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर है। भगवान शब्द की व्याख्या अगर हम करें तो 5 अक्षर आते हैं। देखो भगवान में बड़ा सुंदर चिंतन, भ ग व आ की मात्रा और न, ये भगवान, इन 5 अक्षरों से भगवान बनते हैं। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना? वो भी 5 तत्व से, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व भगवान में है और 5 तत्व से ही ये पुतला हमारा बना है, निर्मित हुआ है। संत कहते हैं इन 5 तत्व का जो मालिक है वो क्या है? भगवान है। अब भगवान, तो भ से बना भूमि, बड़ा ध्यान देना, भ से बना भूमि, ग से बना गगन, व से बना वायु, अ की मात्रा से बना अग्नि और न से बना नीर। ये 5 तत्व, इन 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, भगवान स्वयं कहते हैं, और इन 5 तत्वों से ही तुम्हारा शरीर बना है। जो चैतन्य परमात्मा तुम्हारे अंदर है वही मेरे अंदर है। इसलिए भेद तुम्हारे अंदर कैसे आया? ये भेद बुद्धि क्यों आई? तुम वास्तविक कारण बताओ। ये प्रश्न तुमने क्यों पूछा? अब ग्वाल वालों ने इतनी भूमिका बनाई। अब भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने जो ज्ञान देना शुरू करा तो वो ग्वाल बाल थे कि अपन तो उलझ गए, ये कन्हैया उलझा देगा। असली बात करना है हमें, तो बताओ क्या है तुम्हारे मन में, क्या जिज्ञासा है, पूछो। ग्वाल वालों ने कहा कि कोई जिज्ञासा नहीं कन्हैया, भोजन लाना भूल गए हम, तो भूख लगी है हमारे लिए। इस जंगल में कहीं भी तुम भोजन का प्रबंध कर दो तो हम मान लें कि तुम भगवान हो। ये सब काम तुमने करे हैं, हम मान लेंगे। बस इतनी सी बड़ी बात थी। देखो तुम मानो चाहे ना मानो, अब तुम्हें भोजन करना है ना, तो मैं एक योजना बताता हूं, बनाता हूं, तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। तुम एक काम करो, इसी जंगल में कुछ विद्वान संत ऋषिगण ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं। जाओ उन ब्राह्मणों के पास, यज्ञशाला में जाना, प्रणाम करना और उनसे कहना कि तुम राम और कृष्ण इस जंगल में आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करो। निश्चित तुम इतना कहोगे और तुम्हें भोजन मिल जाएगा। बस
ग्वाल वालों ने सोचा कि चलो कितना दूर है कन्हैया, जो बिल्कुल पास में चले जाओ। वो स्वाहा स्वाहा की आवाज आ रही है। स्वर्ग को प्राप्त करने की मन में लालसा है उनके, और तुम जैसे ही वहां जाओगे तुम्हें भोजन मिल जाएगा। दौड़ कर गए 4-5 ग्वाल बाल, यज्ञशाला की परिक्रमा की, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया और कहा कि इस जंगल में कृष्ण बलराम जी आए हैं, उनको भूख लगी, भोजन का प्रबंध कीजिए। लेकिन वो जो ज्ञानी लोग थे, जो ऋषिगण थे, अहंकार था उनके मन में। यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त करना, ये लक्ष्य था। कोई बात नहीं दिया। उन ग्वाल बालों को अछूत समझा। न जाने कौन है, कब नहाए होंगे, किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, दूर रहिए दूर रहिए, कोई ध्यान नहीं दिया। स्वाहा 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 चलता रहा उनका, आहुतियां देते जा रहे। यहां पर भी भगवान ने, कल भी कहा था मैंने, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने। अहंकार था उन ऋषियों को, कोई ध्यान नहीं दिया। 1 आध घंटा हो गया याचना करते करते ग्वाल बालों को क्रोध आ गया। कन्हैया तेरी बात में कोई दम नहीं है, तू कोई भगवान भगवान है नहीं, थोड़ा बहुत जादू टोना जानता है, चमत्कार बता रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। अरे तेरे नाम लेने के बाद भी उन ब्राह्मणों ने हमारे तरफ देखा तक नहीं। तू अगर भगवान होता ना तो तेरा नाम सुनकर वो उठ के खड़े हो जाते, लेकिन उनने हमारी बात भी नहीं सुनी। कोई बात, तेरी बात में दम ही नहीं है, बड़ी बड़ी बात अब मत करना हमारे सामने। अब इधर लग रही जोर से भूख उनको। भूख जब लगती है तो कोई ज्ञान दे तो ज्ञान है नहीं। हाँ, भूख तो लगी रही है। और विशेष करके ब्राह्मण भूखा हो तो ज्ञान कभी देना ही नहीं। 5 बजे बाद तो कम से कम भूखा ब्राह्मण नार बराबर रहे, वो धापियो गाय बराबर। यहां पर उन ग्वाल वालों को क्रोध आया। ग्वाल वालों के गुस्से को देखा जब भगवान कृष्ण ने फिर मुस्कुराए कि हे ग्वाल वालों, तुमने एक बार प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, तो जरूरी नहीं कि प्रयास करना ही बंद कर दो। एक काम करो, एक बार फिर जाओ। ग्वाल वालों ने कहा कि कभी जाए नहीं, पांव में नहीं धरा, भूखे मरी जाए भले। अपमान हो गया, भोजन मांगने गए और हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने, अब तो जाएंगे नहीं, चाहे मर जाएंगे। कन्हैया ने फिर कहा मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इस बार तुम जाओ, लेकिन उन ऋषियों के पास मत जाना, उन विद्वान ब्राह्मणों के पास मत जाना, सीधे गांव में चले जाना, उन माताओं के पास, उनकी पत्नियों के पास। निश्चित तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 2-4 ने मना करी, 2-4 के ज्यादा भूख लगी थी, उनने की कर ले प्रयास, कभी आई जाए साबर तो मिली जाए, अच्छी बात है, चलो गांव में चलते हैं। अब इस बार वो सारे ग्वाल बाल पहुंच गए गांव में उन माताओं के पास, और जैसे ही माताओं के पास गए, प्रणाम किया, माताओं इस जंगल में कृष्ण बलराम जी आए हैं, उन्हें भोजन करना है, बहुत जोर से भूख उनको लगी है, उनके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। उन माताओं ने कहा कि अंदर आओ ग्वाल वालों, अंदर बुलाया, अंदर बिठाने के बाद द्वार बंद कर लिया और कह दिया कि हम तुम्हें भोजन देने वाली नहीं है, भोजन तुम्हें नहीं देंगे, मना कर दिया। ग्वाल वाल सब घबराए कि इनसे अच्छा तो इनका पति देव था, भी कम से कम उनने भोजन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वो बोले नहीं, ये अच्छा रिया, या तो घर के अंदर रोक लिया इनने, न जाने क्या होने वाला है। हे कन्हैया तूने बुरे फंसाया रे, आज हमें नहीं करना भोजन वोजन, तू यहां से निकालने की कोई युक्ति बता। लेकिन उन माताओं ने द्वार बंद कर रखा था। ग्वाल बाल सब भगवान भगवान कह रहे हैं कि हाँ तू भगवान ही है, लेकिन तू निकाल यहां से हमारे, न जाने क्या होने वाला है हमारे साथ। बड़ी सुंदर लीला देखो भगवान। कुछ देर के बाद क्या होता है, वो सारी ऋषि पत्नियां सुंदर भोजन बनाती, स्वादिष्ट भोजन बनाती है, थाल सजाती है,
थाली में भोजन परोसा, थाल सजाकर उन ग्वाल वालों से कहा, उनके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाती हैं ये माताएं कि धन्य है तुम ग्वाल वालों, जो तुम कृष्ण बलराम के साथ रहते हो, तुम उनके सखा हो। आज तुम्हारे चरण हमारे घर पड़े हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा घर धन्य हो गया। और आज भोजन की बात आई है, हमारे हाथ का भोजन हमारे कृष्ण कन्हैया और उनके मित्र ग्वाल बाल करेंगे, हमारा तो भोजन भी धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया कि आज प्रभु हमारे हाथ का भोजन करेंगे। इसलिए हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे, हम स्वयं तुम्हारे साथ चलेंगी और सबको साथ में भोजन हम कराएंगे ताकि हमें भी कुछ पुण्य मिले। ये हमारी माता बहनें, इसलिए हर कथा में निवेदन करता हूं कि आज अगर देश में धर्म जिंदा है तो इन माता बहनों के कारण धर्म जिंदा है हमारे समाज में, वरना हम तो खाली झांकीबाजी में रहे हो। बता दूं, घरे मांडो आए तो सबसे पहले डीजे के को राव करे छोरा, बैंड के को न घोड़ी की रूप सिंह दा की नहीं, ये थोड़ी सफेद है, दूसरी लाओ काली, उसी में लगे रहते हैं। मेहमान बाहर से आएंगे, टेंट वाले से कहते हैं टेंट अच्छा लाना, जरा डनलप के गद्दे लाना, पत्रिका अच्छी छपाना है, लोग देखना चाहिए, दाईजा इतना बड़ा लाना है, दहेज में ये देना है, स्कॉर्पियो देनी है, अपन एमे रहा खाली। और ये माता बहनें क्या करती है, जब भी ये सब कोई मांगलिक काम घर में होता है तो चालो सहेलिया अपन चाला, अपना नखराला मत वाला भेरू ने मनावा, नखराला मत वाला भेरू ने मनावा। चालो सहेलिया अपन चाला, अपना नखराला मत वाला भेरू ने मनावा। माताओं का भाव कैसा रहता है क्या? फेरू जी के माथे पे छतर चढ़ावा, फेरू जी के माथे पे अरे चढ़ावा, और चांदीरा फूलवा चढ़ावा, फूल काई के? चांदी के, चांदीरा फूलवा चढ़ावा। और आपने वो थाली देखी कभी? गर्मी का समय हो न, कहीं भगवान की कृपा से शादी घर में आई हो न, फूल वूल नहीं मिले तो वो गुल फूल जो रहते हैं ना, ये भी नहीं मिलते हैं कभी से भी। लेकिन भाव क्या है माता बहनों का? चांदी रे फुलवा चढ़ावा, ये भाव है। फूल यानी कि सुमन, सुमन का अर्थ है सुमन, अच्छा मन। मन से भगवान को समर्पित भाव से भजती है हमारी माता बहन। चांदी फूलवा चढ़ावा, अपना नखराला मत वाला भेरू ने मनावा, नखराला मत वाला भेरू ने मनावा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त ऋषियों की पत्नियां जाती इन ग्वाल बालों के साथ भगवान को भोजन कराने। भगवान ने बड़े प्रेम से भोजन किया, वो सब देवियां प्रसन्न हो गई, माताएं सब प्रसन्न हो गई कि आज हमें साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, बलराम जी के दर्शन हो गए, प्रभु हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारे हाथ का बना प्रभु आपने भोजन ग्रहण कर लिया, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य है प्रभु। हमारे घर का अन्न पवित्र हो गया प्रभु, इन हाथों से हमने भोजन बनाए, हमारे हाथ पवित्र हो गए प्रभु। समस्त देवियों को भगवान ने स्वीकार किया, उनको भक्ति प्रदान की और गोपियों से, उन समस्त ऋषि पत्नियों से कहा कि अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, तुम बिना बताए अपने पति को यहाँ आ गई हो, ये भारतीय नारी है, तुम भारतीय नारी हो,
तुम्हारा धर्म है, पतिव्रत धर्म का पालन करो, पति की सेवा करो, पति की आज्ञा से कहीं जाओ, पति की आज्ञा का पालन करो, इसलिए अब तुम्हें चले जाना चाहिए। तो वो समस्त ऋषि पत्नियां कहती, प्रभु अब हम नहीं जाना चाहते, हमें आपके दर्शन हो गए प्रभु, सारा मोह हमने त्याग दिया, संसार को हमने त्याग दिया प्रभु। तब भगवान ने सोचा कि ये अब वैसे जाएगी नहीं। तब कहा भगवान ने कि तुम सब अपनी मति को मेरे चरणों में समर्पित करके अपने अपने घर जाओ, समय आने पर तुम सब मुझे प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार से भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उनको वहां से विदा किया। सुखदेव स्वामी से गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव, परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरुदेव कृपा करके बताइए, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा में एक भजन आया था, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, चौथे दिन की कथा में, लेकिन अपन ने गाया नहीं था, वो कोई नयो गाइयो था, लेकिन उसमें एक अंतरा आता है, देखो बड़ा सुंदर भाव है। और प्रश्न करा है सुखदेव स्वामी से परीक्षित महाराज ने, कैसा? नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो। ये भजन था गजेंद्र मोक्ष की कथा में। इसमें एक अंतर आता है, देखो क्या है, बड़ा ध्यान से सुनना। चतुर सखिन मिल कंकण बांधो, रेशम तार सुहायो। चतुर सखिन मिल कंकण बांध्यो, रेशम तार सुहायो। प्रश्न देखना कैसा है, प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए। लेकिन दशरथ जी का पिताजी को कई नाम तो या पूछोगा तो कहीं कल्याण नहीं हो, उधार नहीं हो उससे। हनुमान जी जब लंका में गए तो वह मुद्रिका दी थी, वह कहां रखी, ये प्रश्न आए है कथा में, नहीं तो कथावाचक। अब वो कहां धरी है, अब अपने कई तकलीफ, त्रेता युग की बात है। पहाड़ जैसे राक्षस थे उस समय, पहाड़ जैसे। प्रश्न आया था तो इसलिए निवेदन कर रहा हूं। पहाड़ जैसे राक्षस जब उस समय थे तो मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान भगवान ने रूप बनाया था, मशक के समान। तो जब पहाड़ बराबर राक्षस होते थे तो मच्छर भी 2-2, 3-3 फुट का तो होते ही होगा उस समय, है नहीं? इन प्रश्नों से उद्धार नहीं हो सकता। वो जो मुद्रिका थी ना, वो चेतना से भरी मुद्रिका थी। जब भगवान हनुमान जी महाराज बड़े होते थे तो मुद्रिका भी बड़ी होती थी, और जब भगवान छोटे होते थे तो मुद्रिका भी छोटी होती थी। लेकिन प्रश्न खाली उलझाने का भी था कि वो गुरु जी कथा तो सुनी मैंने, पर वो दशरथ जी का पिताजी को कोई नाम था बस। अब कथा में बैठे नींद आएगी उनके, सुने तो है ही नहीं, भी पूरी राम कथा कर दी, लेकिन दशरथ जी का पिताजी को नाम पूछे तो उस समय झपकी लगेगी थी कहीं। प्रश्न कैसा? चतुर सखिन मिल कंकण बांध्यो, रेशम तार सुहायो। जब रुक्मणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ, ये परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव स्वामी से कि मेरे मन में शंका है गुरुदेव कि जब चतुर सखियों ने मिलके विवाह के समय कांकड़ दोलडा बांधा कि नहीं बांधा, कंकण बोलते हैं उसको। जब कंकण बांधा गया तो सखियों ने मिलकर रेशम के तार का वो कंकण बांधा रुक्मणी जी के हाथ में। और जब भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी ने जब वो कांकड़ दोलडा छोड़िया, जमे बैठी जाए आजू बाजू हल्दी ने पानी मलई दे, में एक हाथ से लाड़ो छोड़े, 2 हाथ से लाड़ी छोड़े,
रुक्मणी जी दो हाथ से छोड़ रही है, भगवान एक हाथ से छोड़ रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण वो रुक्मणी जी के हाथ में बंधा रेशम का कंकण की गांठ, वो गठान छोड़ नहीं पाए। मतलब भगवान हार गए उस समय। और गुरुदेव से प्रश्न क्या, एक तरफ कह रहे हो कि भगवान वो रेशम के धागे की गठान छोड़ नहीं पाए, और दूसरी तरफ सुंदर चतुर सखिन मिल कंकण बांधो, रेशम तार सुहायो। प्रश्न देखना कैसा है। छूट्यो नहीं रुक्मणी जी को कंगना, वो कंकण नहीं छूटा भगवान से। छूट्यो नहीं रुक्मणी जी को कंगना, कैसे गिरिवर उठायो नाथ, कैसे गज को बंद चुरायो नाथ, कैसे गज को एक तरफ तो रुक्मणी जी का वो कंकण नहीं छूटा, गठान नहीं छूटी भगवान से, और दूसरी तरफ प्रभु मैंने ये सुना है कि भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वो कौन सी लीला भगवान की, वो सुनने की इच्छा है। और पूरे हाथ पे भी नहीं, खाली चीटी उंगली पे। ये क्या लीला है भगवान की? मन में असमंजस है प्रभु मेरे मन में। एक तरफ आप कह रहे हो कि रुक्मणी जी का वो कंकण नहीं छूटा, दूसरी तरफ गिरिराज पर्वत 7 कोस की परिक्रमा जिसकी हो, अकेले भगवान ने चीटी उंगली पर उठा लिया। ये क्या लीला है प्रभु? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा बहुत सुंदर प्रश्न तुम्हारा। इस लीला में भगवान ने इंद्रदेव का मान मर्दन किया है। इंद्रदेव को अहंकार था कि जब तक मेरा पूजन पाठ नहीं होगा, नैवेद्य नहीं लगता, तब तक मैं बारिश नहीं करूंगा। कथा कुछ ऐसी है कि एक दिन जिधर भी भगवान कृष्ण जा रहे हैं गली में, हर घर से नैवेद्य की सुगंध आ रही, खुशबू आ रही है, स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हैं। नंद बाबा के पास गए भगवान कि बाबा आज कौन सा त्योहार है, कृपा करके बताइए, घर घर में नैवेद्य बन रहा है। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, हम हर वर्ष इंद्रदेव का पूजन करते हैं। कन्हैया ने पूछा, बाबा इंद्रदेव का पूजन क्यों करते हैं? इंद्रदेव का पूजन करने से वो प्रसन्न होते हैं और बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। फिर पूछा कि बाबा वर्षा होती उससे क्या होता है? कन्हैया से जब ये पूछा तो कन्हैया से कहा बाबा ने कि वर्षा होने से हमारी गौ माता के लिए चारा उत्पन्न होता है, खाने के लिए हम अनाज उत्पन्न करते हैं। फिर कन्हैया ने पूछा कि बाबा अगर इंद्रदेव का पूजन न करा तो क्या वर्षा नहीं होगी? जो हाँ, हो सकता है इंद्रदेव नाराज हो जाए, या तो वर्षा हो नहीं, या फिर इतनी घनघोर वर्षा हो कि प्रलय आ जाए। फिर पूछा कन्हैया ने कि बाबा ये बताओ कि अगर इंद्र देवता ने बारिश भी कर दी, अच्छी वर्षा हो गई, लेकिन अगर ये गिरिराज पर्वत अगर ना हो, गोवर्धन पर्वत ही नहीं हो, तो हम अनाज कहां पैदा करेंगे? हमारी गाय माता के लिए चारा कहां पैदा कर पाएंगे? गाय हमारी कैसे जिंदा रहेगी? गिरिराज अगर है तो ही तो हम अनाज उत्पन्न करते हैं, इसी पर चारा उत्पन्न होता है। नंद बाबा ने कहा कि तू कहना क्या चाहता कन्हैया? कन्हैया ने कहा कि बाबा मेरी इच्छा है कि इस बार इंद्रदेव का पूजन न करें, करना है पूजन तो गोवर्धन भगवान का करें। नंद बाबा ने कहा कन्हैया मैं तो तेरी बात मान लूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरे गांव वाले मेरी बात माने। जरूरी नहीं है कि पूरे गांव वाले मेरी बात माने।
उस समय कन्हैया ने कहा कि गांव वालों को मैं समझाऊंगा बाबा, सबको मैं मनाऊंगा, तर्कपूर्ण बातें रखूंगा अपनी, सब गांव वालों को इकट्ठा करो। सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। कन्हैया ने कहा कि गांव वालों, आज तक आप लोगों ने इंद्रदेव का पूजन किया, क्या तुम्हारे इंद्रदेव ने तुम्हें दर्शन दिए? सब लोगों ने कहा कि कन्हैया, इंद्रदेव कोई दर्शन थोड़ी देते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। क्या तुम्हारे इंद्रदेव को तुम नैवेद्य लगाते हो? तुम्हारे इंद्रदेव ने क्या नैवेद्य ग्रहण किया? फिर लोगों ने कहा कि कन्हैया, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो नैवेद्य ग्रहण थोड़ी करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही में सार है, भाव से मुझको भजे, भव से बेड़ा पार है, भगवान तो ये कहते। तब कन्हैया ने कहा कि नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं, ये बात सही है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस बार इंद्रदेव का पूजन मत करो और इंद्रदेव को नैवेद्य मत लगाओ। तो 90% लोग तैयार हो गए। 90% लोग कन्हैया के साथ खड़े हो गए। ठीक है कन्हैया, तू जैसा कहेगा वैसा ही करूंगा। 10% लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा चले आया परंपरा, ये कन्हैया तू परंपरा तोड़ रहा है, ये तो प्लेट सब अलग धर दो, ये कथा का प्रसंग में रो आप तो। ये स्वागत सत्कार 4 बजे बात है। हूं भी पानी नहीं पी रहे हैं, 3 घंटा 3.5 घंटा बैठो। जब मेहमान अपना घर का ही तो है यार, नहीं तो फिर हमारे भी मन चलेगा कि लाओ थोड़ा डब्बी मारे भी दीजिए। फिर प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा। इस बार गोवर्धन भगवान का पूजन करना, सब लोग एकाग्र भाव से तैयार हो गए। 10% लोग कहीं हो, कहीं गड़बड़ चल रही कहीं। नहीं पंखो तो दुख देगा हमारे, वाकई सही करियो, आवाज में बिगड़े, साउंड बिगड़ गया, इसलिए बहुत बढ़िया है। तुम भी तपो, हूं भी तपो, जाने अनजाने में जो पाप होया भी सब खत्म हुई है अपना तपवा में, ये भाव रखो बस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस बार गोवर्धन भगवान का पूजन करने का संकल्प लिया और 10% लोग जो थे, जो विरोध कर रहे थे कार्य का, उनके मन में यह भाव आया कि अब परीक्षा ले लो कन्हैया की। 10% लोगों ने कहा कि कन्हैया कोई अनर्थ हो जाएगा तो नहीं होगा, और होगा भी तो गोवर्धन भगवान बचाएंगे। क्या तुम्हारे गोवर्धन भगवान दर्शन देंगे? 10% लोगों ने कहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल देंगे दर्शन भी। फिर उन 10% लोगों ने कहा कि क्या तुम्हारे गोवर्धन भगवान हम जो नैवेद्य लगाएंगे वो हमारे सामने नैवेद्य ग्रहण करेंगे? क्योंकि नैवेद्य भी ग्रहण करेंगे, दर्शन भी देंगे, आपको दिखाई भी देंगे, ये मुझे विश्वास है, लेकिन शर्त है कि इंद्रदेव का पूजन नहीं होना चाहिए। सब लोग तैयार हो गए। वहां पर वो गोपी जो कल में निवेदन किया था आपसे, वो भी खड़ी है घूंघट निकाल कर, आज भी घूंघट नहीं निकाला उसने। और कन्हैया फिर कह रहा है उससे, क्या हमारा ध्यान दे जारी नहीं दधी बेचने वाली। सासू मां भी साथ में खड़ी है। सासू ने टल्ला मारा,
कि भाग जाए यहां से। ये नंद बाबा का छोरा है ना, अगर एक बार तूने नजर इससे मिला ली तो तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुझे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तू गृहस्थ धर्म को छोड़ देगी, इस संसार को छोड़ देगी, वैरागन हो जाएगी। भाग जाए यहां से। चली वहां से भगवान कृष्ण उसके पीछे। झुमक झुम झूमती डोले रसीले में मुख खोले। हे गोपी, अंतिम बार कह रहा हूं कि एक बार तू अपना घूंघट खोल दे। तू घूंघटा क्यों नहीं खोले, तू घूंघटा क्यों नहीं खोले, मरीजा लाज के हमारो ध्यान दे जानी नहीं दधी बेच दे। लेकिन वो गोपी भाग जाती अपनी सासू की बात मानकर। इधर भगवान ने सारा नैवेद्य जो था वो लगा दिया गोवर्धन भगवान को, पूजन कर दिया गोवर्धन भगवान का। और गोवर्धन भगवान का पूजन करने के बाद सब लोगों ने जय जयकार की है कृष्ण कन्हैया लाल की। नारद जी भी आए थे वहां, संसार के सबसे पहले पत्रकार है नारद जी। उनसे पहले कोई पत्रकार हुआ नहीं। इधर की खबर उधर, उधर की खबर इधर पहुंचाना पत्रकार का काम होता है। नारद जी गए सबको प्रसाद बांटते बांटते, लेकिन वो 10% लोग जो थे उन्होंने कहा कि कन्हैया तूने कहा था कि गोवर्धन भगवान दर्शन देंगे, कहां है तेरे गोवर्धन भगवान। उस समय ऐसी लीला भगवान की है, एक रूप में भगवान यहां नैवेद्य लगाने वाले हैं, भगवान कृष्ण नैवेद्य भी लगा रहे हैं, और दूसरे रूप में भगवान की कुछ ऐसी माया है कि दूसरे रूप में भगवान स्वयं गोवर्धन भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। स्वयं गोवर्धन भगवान दर्शन दे रहे और सभी गोकुलवासी ब्रजवासी देख रहे हैं कि हमारे घर का बना, हमारे हाथों का बना भोजन स्वयं भगवान गोवर्धन स्वीकार कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं। ऐसी लीला। नारद जी पहुंचे इंद्रदेव के पास। इधर सब गोकुल वासियों से कहा कि चलो परिक्रमा कर लो 7 कोस की। नारद जी पहुंचे इंद्रदेव के पास और इधर परिक्रमा चालू हो गई है। आइए हम भी परिक्रमा कर लेते हैं। संक्षिप्त में 7 कोस की परिक्रमा है। यहीं से बैठे बैठे आंख बंद करें, नाचे कूदे गाएं, जो करना करें, परिक्रमा का आनंद लेना है बड़े सुंदर भाव के साथ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन भगवान की। की जय। इधर इंद्रदेव के पास जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं, नारद जी ने जाके प्रसाद दिया कि लीजिए देवर्षि, ये प्रसाद लेकर आया हूं, ग्रहण कीजिए। इंद्रदेव ने वो प्रसाद ग्रहण किया। अरे वाह नारद जी, कहां से आए हो? इतना स्वादिष्ट प्रसाद कहां से आए हो लेकर प्रसाद? नारद जी ने धीरे से कहा कि मैं वृंदावन गोकुल के दौरे पे था, उधर गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, ये सब ब्रजवासी गोकुलवासी जितने भी हैं, ये सब मेरा हर वर्ष पूजन करते हैं, जब तो कहूं कि ये प्रसाद इतना स्वादिष्ट क्यों है। हर साल मेरा पूजन करते हैं, ये प्रसाद वहीं से लेकर आए हो। नारद जी ने कहा कि अभी कड़वी लगेगा या प्रसाद जब मालूम पड़ेगा कि इस बार पूजन आपका नहीं हुआ है, गोवर्धन भगवान का हुआ। कह दिया नारद जी ने कि इस बार आपका पूजन नहीं हुआ देवर्षि इंद्रदेव, इस बार पूजन हुआ है गोवर्धन भगवान का। इंद्र को क्रोध आ गया, मेरा पूजन नहीं हुआ, मेरा अपमान हुआ, किसने करा सब ये? आज तक तो सब गोकुलवासी वृंदावनवासी मेरा पूजन करते थे, एक ही है वहां पे खाली नंद बाबा का लड़का, वो उसके कहने में पूरी जनता चलती है। श्री कृष्ण ने ही करा, लोग उसे भगवान मानते हैं। इंद्र को और क्रोध आया कि वो भगवान हो ही नहीं सकता। सुना है मैंने उसके बारे में भी, ग्वाल वालों का झूठा खाता है, ग्वाल वालों के साथ उठता बैठता है, कभी मिट्टी खाता था, गोपियों को परेशान करता है, दूध दही की माखन की बटकियां फोड़ देता है। ये कोई ब्रह्म भगवान थोड़ी होता। लेकिन उसके कहने में अगर मेरा अपमान इन ब्रजवासियों ने किया है तो अब मैं इनको भी छोड़ूंगा नहीं। क्रोध आ गया और इंद्रदेव को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा मेघों से, बादलों से कहा कि जाओ, उमड़ घुमड़ कर जाओ, बरसात कर दो गोकुल में, खूब बरसात करो। और इतनी बरसात होने लगी, चारों तरफ पानी पानी, हाहाकार मच गया। नदी नाले कुएं तालाब सब लबालब भरा गए। यमुना नदी में बाढ़ आ गई। यमुना का जल गांव में घुसने लग गया। सब लोग दुखी हो गए, गाय माता परेशान होने लग गई, बछड़े ग्वाल बाल सब ब्रजवासी सब दुखी हो गए। हाहाकार मचा हुआ है। पानी में गाय माता बहने लग गई, सब पुकार रहे हैं, नंद बाबा ये क्या हो गया? नंद बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, कन्हैया से बात करो, उसके कहने से करा अपन ने। नंद बाबा के साथ सब कन्हैया के पास गए। कन्हैया से कहा, ले कन्हैया, तेरे कारण हमने इंद्रदेव का पूजन नहीं किया और तेरे कहने से हमने गोवर्धन भगवान का पूजन किया। ले अब इंद्रदेव कुपित हो गए हैं, नाराज हो गए, बचा हमें। कन्हैया ने भी हाथ खड़ा कर दिया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो राय दी थी खाली आपकी। भाई मैं तो रायचंद था, आपको राय अच्छी लगी तो आपने करा। वो भी खिसक गए भगवान भी। कन्हैया ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कन्हैया कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम ये बताओ तुमने पूजन किसका करा? जो गोवर्धन भगवान का। तुमने नैवेद्य किसको लगाया? जो गोवर्धन भगवान को। तुम्हें दर्शन किसने दिया? जो गोवर्धन भगवान ने। तो चलो गोवर्धन के पास, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, संकल्प लो। और सबको लेकर गए हैं भगवान गोवर्धन भगवान के पास, गिरिराज जी के पास। और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करने को कहा। सब गोकुलवासी ब्रजवासी सब प्रार्थना कर रहे हैं गिरिराज भगवान की। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो गांव वालों, बड़ा सुंदर भाव है, इसके भाव को समझना। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप सब गांव वाला मेरा साथ दो तो मैं इस गोवर्धन पर्वत को ही उठा लूं। भाव क्या है भगवान का? आप सब लोग अगर साथ दो तो। ये अकेले नहीं कह रहे भगवान की चिंता मत करो, मैं सब निपट लूंगा,
ये भाव नहीं है भगवान का। सबको साथ लेकर कि आप सब अगर साथ दो, तन मन धन लगा दो, तो मैं इस गोवर्धन पर्वत को ही उठा लूंगा और इसके नीचे हम सब खड़े हो जाएंगे, ताकि इंद्रदेव कितनी भी बरसात करे हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। सब चुपचाप, कोई नहीं बोले। या भी मांगलिक भवन को संकल्प लियो तो हनुमान जी का मंदिर में तो कोई नहीं बोला था उन्दन भी। और मारा मुंडा से 5100 की बात हिटवा की थे, नहीं हिटी गया 51,000 रुपया है नहीं। फिर माड़ा साहब ने 4 लाख मारा, इसे जुट चली लाइन। फिर तो देखो आज ये पूर्ण हो गया अपना मांगलिक भवन। ये भगवान की कृपा है, ये भाव है। हनुमान जी भी 100 जन समुद्र पार करते हुए लंका में जाने वाले अकेले मात्र थे, लेकिन उन्होंने सबको बिठाया कि तुम सब यहीं रहना, मैं कार्य करके लौट कर आऊंगा, इसके बाद अपन चलेंगे राम जी के पास। जब तक मैं लौटू नहीं तब तक तुम यहीं समुद्र के किनारे रहना। ये क्यों? क्योंकि राम काज का यश मुझ अकेले को न मिले, राम काज का यश हम सब में बट जाए, यह भाव है, ये लक्षण है। और संतों का यही स्वभाव होता है, संत के यही लक्षण होते हैं। भगवान कृष्ण ने सबको साथ लिया, कोई चुपचाप बैठे थे। उसी समय मनसुखा आया, बिल्कुल दुबला पतला, कि कन्हैया मुझे तेरे बात पर भरोसा है, कोई साथ दे चाहे नहीं दे गांव वाला, मैं तेरे साथ हूं, चल तू जहां कहेगा तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। मनसुखा जैसे आगे बढ़ा, फिर तो जो लाइन लगी है सब लोग साथ हो गए भगवान के, कि ठीक है कन्हैया हम सब तेरे साथ हैं, उठा तू भी, हम तेरा सहयोग करते हैं। और उस समय भगवान की कुछ ऐसी कृपा है, सब लोग हैं वहां, गोकुलवासी जितने भी हैं ब्रजवासी सारे इकट्ठे हो गए। वो गोपी है जो मुंह नहीं दिखा रही थी भगवान को, घूंघट एक हाथ भर का जिसने ले रखा था, वो भी वहां आ गई है। सब लोग देख रहे हैं, उसकी सासू मां भी वहीं है, पूरा गोकुलवासी ब्रजवासी सब वहां हैं। और उसी समय देखते ही देखते भगवान ने अपनी चीटी उंगली पर सबके सहयोग लेकर गिरिराज को धारण कर लिया है, और जय जयकार होना शुरू हो गई है। भगवान गिरिराज भगवान की जय। और एक नाम भगवान का हो गया, बोलिए गिरिराज धरण की जय। वो गोपी वहां खड़ी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज को धारण किया। 7 दिन तक भगवान ने भोजन भी नहीं किया। इंद्रदेव ने जितनी भी बरसात की, वो सारा पानी अगस्त्य ऋषि पी जाते हैं। इंद्र घबरा गए कि ये कोई साधारण नहीं हो सकता, जिसे मैंने साधारण समझा था, तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। शरण में आए, क्षमा मांगी भगवान से कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं तो आपको साधारण समझाता, प्रभु आप साधारण नहीं है, आप तो असाधारण है प्रभु, साक्षात ब्रह्म है, मुझे क्षमा कीजिए। और यहाँ पुनः 7 दिन बाद गोवर्धन भगवान को स्थापित किया है पृथ्वी पर। 7 दिन तक भगवान ने बिल्कुल भोजन नहीं किया था। सबने पूछा कि भोजन करना कन्हैया, भूख लगी होगी। तब कन्हैया ने कहा कि मजाक करने का समय नहीं, जल्दी भोजन लाओ, 7 दिन से बिल्कुल नहीं करा है मैंने। तो एक थाल परोस के लाके सामने रख दी भगवान के। भगवान ने कहा एक थाली से काम चले ही नहीं भाई, एक थाली से कोई काम चले? 7 दिन तक मैंने बिल्कुल नहीं करा भोजन। और भगवान एक दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 8 बार। भगवान कृष्ण एक दिन में 8 बार भोजन करते हैं, और 7 दिन तक बिल्कुल नहीं करा। तो इकट्ठा भोजन लाओ 7 दिन का, 8 बार के हिसाब से, तो 8 7 56। भगवान को 56 भोग यूं लगना शुरू हुआ कि इकट्ठा भोजन भगवान को नैवेद्य लगाया। सब आनंदित हैं। अब वो जो सासू मां ने जिसको शिक्षा दी थी बहू को, देखना अब उस विषय में पहुंचे थोड़ा सा। सासू ने कहा था इससे नजर मत मिलाना, लेकिन आज
भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया अपनी चीटी उंगली के ऊपर, तो उस गोपी को ऐसा लगा कि आज तक मैं अंधकार में थी, ये कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। घूंघट निकाल दिया अपना उस गोपी ने, नंगे पैर चली है अपने कन्हैया को ढूंढने के लिए। भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पर आंख बंद करके बैठे हैं और वहां पर वो गोपी आती है। तुम्हारी याद आती